आज हमारे बहुपद के डाउट सिस्टम सीरीज का दूसरा दिन है। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बहुपद p ऑफ x, q ऑफ x, g ऑफ x, और यहाँ पर दिया हुआ है कि g ऑफ x आपका 0 के बराबर नहीं है। तो g ऑफ x 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा भाजक होगा। क्या होगा? भाजक होगा, क्योंकि आपको पता है कि भाजक जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा। और आपको एक दिया हुआ है r ऑफ x के उदाहरण दें जो भाग एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हैं। तो भाग एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हैं, इसका मतलब ये होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं क्या, p ऑफ x बराबर क्या लिखते हैं, g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस क्या लिखते हैं, r ऑफ x, मतलब कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो ये आपका क्या होता है, भाग एल्गोरिदम जो होता है इसको सत्यापित करना चाहिए, मतलब कि ये इस पर क्या हो, ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 3 इसमें स्टेटमेंट दिया है, तो तीनों का आपको क्या देना है, उदाहरण देना है। क्या देना है, उदाहरण। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उदाहरण, मतलब कि सबका एक एग्जाम्पल आपको लिखना है। जो दिया गया जो आपको स्टेटमेंट है उसका क्या करे, संतुष्ट उसको करता हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है p ऑफ x, q ऑफ x, g ऑफ x, और यहाँ पर लिखा हुआ है r ऑफ x। तो आपको पता है कि r ऑफ x आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा शेषफल। क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। p ऑफ x आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा भाज। और g ऑफ x आपको दिया हुआ है कि 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है मतलब कि आपका निश्चित रूप से क्या होगा, भाजक होगा। तो एक आपका बच गया क्या, ये तो ये आपका क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि यहाँ पर p ऑफ x क्या है, भाज्य है, g ऑफ x आपका यहाँ पर क्या है, भाजक है, q ऑफ x आपका क्या है, भागफल है, और r ऑफ x आपका क्या है, शेषफल है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ पर इसको इस तरह से आपको समझना होगा, क्योंकि ये आपको 0 के बराबर नहीं, मतलब कि आपका भाजक होगा। r ऑफ x जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, शेषफल ही लिखते हैं। q ऑफ x आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा भागफल, और ये आपका हो जाएगा भाज्य, ठीक है। तो पहला जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि p ऑफ x का घात, क्या लिखा हुआ है कि p ऑफ x का घात वो बराबर होना चाहिए किसके घात के, तो q ऑफ x के घात के बराबर होना चाहिए। मतलब कि p ऑफ x का घात, p ऑफ x मतलब क्या, कि जो भाज्य का घात होगा सो, ठीक ना, और जो आपका भागफल का घात होगा सो। यहाँ पर ये आपका क्या है, भागफल है, क्या है, भागफल है, और ये आपका क्या है, भाज्य है, क्या है, भाज्य। तो भाज्य का घात और भागफल का घात यहाँ पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाके आपको यहाँ पर ये। तो हमको एक ऐसा क्या देना है, बहुपद लिखना है जो आपको क्या करें कि जिसका घात आपका p ऑफ x का घात बराबर हो और q ऑफ x का घात क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हम एक बहुपद लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अगर हम 1 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक ना। ये आपका p ऑफ x है, ये आपका क्या है, p ऑफ x है, ये आपका क्या है, तो ये आपका है g ऑफ x, क्या है, g ऑफ x है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका q ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, r ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा r ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है आपका क्या होता है, तो आपको पता है कि एक जो होता है आपका क्या होता है, तो एक आपका अचर बहुपद होता है। मतलब कि कोई भी आपका अगर वास्तविक संख्या होगा सिर्फ 0 को छोड़ करके, ठीक ना, 0 को छोड़ के अगर कोई वास्तविक संख्या होता है तो आपका अचर बहुपद होता है। और अचर बहुपद का घात कितना होता है, तो शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो ये एक बहुपद है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इंटू एक्स पर पावर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, ठीक ना। ऐसे नहीं भी लिखेंगे तो होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इंटू एक्स पर पावर क्या लिख सकते हैं, 0, ठीक है ना। तो हम इस बहुपद से इसमें हम क्या करें, डिवाइड करें, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो कितना से हम लगाएंगे, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा माइनस, तो ये आपका हो गया 0, या क्रॉस हो गया, मैंने आपका कुछ यहाँ पर नहीं बचा, ठीक ना। फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे तो डिवाइड नहीं होता, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका शेषफल हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, भागफल। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भागफल का घात यहाँ पर क्या है, तो यहाँ भी घात क्या है, 2 है, और यहाँ भी घात आपका कितना है, 2 है, क्योंकि ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक द्विघात बहुपद है, और ये भी आपका एक क्या है, द्विघात बहुपद है। दोनों का घात यहाँ पर क्या है, 2 है। तो एक आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो जब आप p ऑफ x क्या लीजिएगा, तो जब p ऑफ x आप क्या लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, और g ऑफ x क्या लीजिएगा, तो p ऑफ x आपको लेना है यहाँ पर क्या, तो p ऑफ x लीजिएगा अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, और g ऑफ x क्या लीजिएगा, 1 लीजिएगा, क्या लीजिएगा, 1, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका q ऑफ x यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मैंने एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और आपका r ऑफ x यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो उस समय ये दोनों का घात आपका क्या होगा, बराबर होगा, और इसका घात कितना होगा, तो 2 होगा, कितना होगा, 2, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अगला जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है अगला कि q ऑफ x का घात, क्या लिखा हुआ है, q ऑफ x का घात। तो q ऑफ x मैंने क्या, ये भागफल का घात क्या होना चाहिए, भागफल का घात क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0। तो आपको पता है कि भागफल का घात 0 तभी होगा जब भागफल आपका क्या होगा, तो भागफल आपका कोई अगर आपका अचर बहुपद होगा तभी आपका क्या होगा, भागफल आपका, भागफल का घात क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम x में अगर x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, अगर हम x में x प्लस 1 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ पर x है, तो यहाँ x है, और यहाँ भी आपको क्या लेना है, x लाना है। तो यहाँ पर कितना बार में लगाएंगे, एक बार में।
तो एक बार हम यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, ये आपका हो गया 0। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 डिवाइड नहीं होता, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ठीक ना। तो यहाँ आपका क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका शेषफल क्या हो गया 1 हो गया, ठीक ना। और यहाँ पर आपका भागफल क्या है, तो भागफल आपका यहाँ पर क्या हुआ, एक आपको अचर बहुपद मिला और अचर बहुपद का घात आपका क्या होता है, तो अचर बहुपद का घात क्या होता है 0। तो आपका यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो जब आप पी ऑफ एक्स क्या लीजिएगा x प्लस 1 लीजिएगा, ठीक ना, और जी ऑफ एक्स आपका क्या है यहाँ पर x है, जी ऑफ एक्स क्या है x है, ठीक ना, तब जाके आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब आपका क्यू ऑफ एक्स आपका क्या होगा 1 आएगा और आर ऑफ एक्स यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा 1, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्यू ऑफ एक्स जो है आपका क्या है एक अचर बहुपद है और अचर बहुपद का घात क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू ऑफ एक्स का घात क्या हो जाएगा 0। तो ये कंडीशन जब हम लेंगे तब होगा, ठीक ना। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक ना, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। तो सोचने पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वहाँ पर बहुपद ले रहे हैं, ठीक ना। तो वहाँ पर हम देख लेंगे डिवाइड करके कि वो संतुष्ट उसको कर रहा है कि नहीं, ठीक ना। और यहाँ पर एक कंडीशन और दिया हुआ था कि भाग एल्गोरिथम को सत्यापित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है भाज्य है, ये आपका भाजक है, ये भागफल है और ये आपका क्या है शेषफल। तो अगर आप ये दोनों में गुना कीजिएगा और इसको अगर ऐड कीजिएगा तो आपको क्या आएगा x+1 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपका क्या है कि ये भाजक है, ठीक ना, और ये आपका क्या है भागफल है। यहाँ पर 1 मिनट, शेषफल यहाँ पर 1 बचा था, कितना बचा था 1। तो यहाँ पर आपका क्या है ये आपका भाजक है, ये आपका क्या है भागफल है। तो भाजक गुने भागफल कीजिएगा और शेषफल जोड़िएगा तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा x² + 1 आ जाएगा। मतलब कि साथ साथ ही आपका भाग एल्गोरिथम को क्या कर रहा है सत्यापित कर रहा है, मतलब संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगला जो आपका एग्जाम्पल है, हाँ तो एक बात और कि यहाँ पर आप ऐसा बहुपद लेने के लिए क्या कीजिएगा कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर रैखिक बहुपद ले रहे हैं तो यहाँ भी आपको क्या लेना होगा रैखिक बहुपद लेना पड़ेगा। तो आप डिवाइड कीजिएगा तो वहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कोई ना कोई आपको क्या आएगा चर, माने यहाँ पर आपका क्या आएगा कोई आपका अचर बहुपद ही यहाँ पर आएगा। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि x² + 1 से हम डिवाइड करें किसको, तो x² + 5, मान लीजिए 2x² + 5 को डिवाइड करें ना। तो यहाँ भी ये भी एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो घटाएंगे तो माइनस, यहाँ पर माइनस, तो कैंसिल आउट हो गया। तो 5 से 2 गया तो यहाँ पर क्या आ गया 3। तो यहाँ पर जो 2 आया आपका क्या हो गया, तो ये 2 आपका यहाँ पर क्या हो गया अचर बहुपद का यहाँ पर घात क्या हो जाएगा 0 और ये आपका क्या है भागफल, तो भागफल का घात यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। अगला जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि क्यू ऑफ एक्स का घात क्या लिखा हुआ है, क्यू ऑफ एक्स का घात आर ऑफ एक्स के घात का क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। मतलब कि क्यू ऑफ एक्स मतलब क्या कि भागफल का घात जो हो क्या हो, जो भागफल का घात हो वो शेषफल के घात से क्या हो बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए कि भागफल का घात और शेषफल का। तो देखिए यहाँ पर हम एक ही एग्जाम्पल मैंने एक ही यहाँ पर एग्जाम्पल से दोनों को यहाँ पर दोनों के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब क्या कि यहाँ पर जो हमारा यह जो एग्जाम्पल है ना यह दोनों के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं सो देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर अगर इसी एग्जाम्पल को लेते हैं जैसे x × x+1 को ही लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, x × x+1 को ही अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर आपका क्या है एक बार में लगाया तो यहाँ पर क्या हो गया x, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका क्या है भागफल है। तो यहाँ पर इसका ये भागफल जो है यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 है, क्या है 1 है। तो ये आपका क्या है अचर बहुपद है, तो अचर बहुपद का घात यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका क्या है, तो यहाँ भी आपका क्या है अचर बहुपद और यहाँ पर भी इसका घात क्या है 0। तो इस तरह से ये आपका आर ऑफ एक्स है और ये आपका क्या है क्यू ऑफ एक्स है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स का घात भी क्या है 0 है, आर ऑफ एक्स का घात भी क्या है 0, मतलब कि क्यू ऑफ एक्स का घात है आर ऑफ एक्स के घात के क्या है बराबर, ठीक ना। तो आप यही एग्जाम्पल इसके लिए भी क्या कर सकते हैं ले सकते हैं, ठीक ना। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है जो आप क्या कर सकते हैं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका था तीनों का क्या था यहाँ पर एग्जाम्पल हम बता दिए, इसको आप लोग क्या कीजिए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उस बहुपद को ज्ञात करें जिसको पी ऑफ ए से गुना करने पर। देखिए पी ऑफ ए यहाँ पर लिखा है कि मतलब कि आपको जो बहुपद दिया रहेगा वो आपका उसमें जो चर आपका उपयोग किया गया है वो आपका क्या है ए है, मतलब सब में वहाँ पर ए ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे पी ऑफ एक्स लिखा रहता था तो उसमें देखते थे कि आपका क्या रहता था वहाँ पर एक्स रहता था, तो यहाँ पर पी ऑफ ए है मतलब कि उसमें क्या रहेगा ए रहेगा, ए चर वहाँ पर क्या है आपका यूज किया गया है। तो पी ऑफ ए से गुना करने पर मतलब कि पी ऑफ ए से गुना करने पर मतलब कि हमको वो बहुपद पता नहीं है, मतलब कि कोई वो एक आपका क्या है बहुपद होगा जिसमें पी ऑफ ए से क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक ना। तो गुना करने पर क्या हमको मिलेगा, तो गुणनफल जो होता है, गुणनफल मतलब क्या होता है प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए कि 2 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 6 मिलेगा, क्या मिलेगा 6। तो इसी 6 को हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं गुणनफल कहते हैं। जैसे योगफल कहते हैं तो योगफल मतलब क्या हुआ
कि योग करने पर जो आपको मिला उसको हम क्या कहते हैं, योगफल। तो इधर से गुना करने पर जो आपको यहाँ पर मिला उसको क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ इसे गुना करने पर आपको क्या मिलेगा, तो गुणनफल आपको क्या मिलेगा, क्यू ऑफ ए मिलेगा। क्यू ऑफ ए होता है जहाँ पी ऑफ ए आपको दिया हुआ है कि पी ऑफ ए का वैल्यू ये है, ठीक है ना, और आपको दिया हुआ है कि क्यू ऑफ ए का वैल्यू ये है, ठीक है ना। तो आपको एक निकालना है बहुपद, ठीक है ना। तो एक बात सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोले कि 2 में एक संख्या से गुना करते हैं, क्या है, 2 में एक संख्या से गुना करते हैं, ठीक ना, ये संख्या हमको पता नहीं है, ये संख्या हमको पता नहीं, ठीक ना। तो 2 में एक संख्या से आप यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है ना कि उस संख्या को ज्ञात करें जिसमें 2 से गुना करने पर हमको गुणनफल क्या मिलता है, 6 मिलता है। क्या मिलता है, 6। तो हमको जब यह संख्या निकालना होगा, मतलब कि यह खाली डब्बा को अगर भरना पड़ेगा कि कोई संख्या यहाँ पर है, ठीक ना, कौन सा संख्या यहाँ पर भराएगा वो आपके यहाँ पर क्या कीजिए रखिए। तो हम क्या करेंगे, तो जिसमें गुना करने के लिए क्या कह रहा है, ठीक ना, उससे हम क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पर क्या गुणनफल मिला है उसे हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 6 से अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3। मतलब क्या कि इस डब्बा में अगर हम 3 रखेंगे तो 2 3 आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको कोई एक आपका क्या है, कोई आपका एक बहुपद होगा जो आपको पता नहीं। तो मान लीजिए कि एफ ऑफ ए एक आपका क्या है, बहुपद है, जिसमें हम क्या करते हैं कि पी ऑफ ए से क्या करते हैं, गुना करते हैं, पी ऑफ ए से क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, तो आपको मिलता है क्यू ऑफ ए मिलता है। क्या मिलता है, क्यू ऑफ ए मिलता है। तो आपको निकालना क्या है, एफ ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, एफ ऑफ ए निकालना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एफ ऑफ ए को निकालने के लिए, एफ ऑफ ए को क्या करेंगे निकालने के लिए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्यू ऑफ ए, और ये आपका यहाँ पर क्या है, गुना में है, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, मतलब कि पी ऑफ ए से यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसको बटा में लिख दे तो या इस तरह से लिख दे तो बात आपका क्या है, एक ही है। तो ओवरऑल बात आपका क्या हुआ कि क्यू ऑफ ए में क्या करेंगे, क्यू ऑफ ए में पी ऑफ ए से अगर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे तो आपको वो बहुपद आ जाएगा। तो बहुपद एफ ऑफ ए मानिए या कोई भी आप बहुपद वहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि एफ ऑफ ए एक बहुपद है। ध्यान दिएगा कि यहाँ पर एफ ऑफ ए यहाँ पर हम क्यों लिए हैं, क्योंकि आपका जो बहुपद है वो ए के टर्म में दिया, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, ए लिखे है ना। तो माना कि एफ ऑफ ए एक बहुपद है जिसमें पी ऑफ ए से गुना करने पर क्यू ऑफ ए प्राप्त होता है या मिलता है, बात देखिए, प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए बराबर, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ ए बराबर लिख सकते हैं क्यू ऑफ ए भाग क्या करेंगे, तो पी ऑफ ए से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पी ऑफ ए से क्यू ऑफ ए में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखिएगा पी ऑफ ए आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो ये आपको दिया हुआ है 1 + a स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 + a स्क्वायर दिया है, इसको हम इस तरफ से तो लिख सकते हैं a² + a प्लस में क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, और ये आपका क्या है, तो a पर पावर 4 है, माइनस a² माइनस में क्या है 2a, माइनस में क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या किए कि यह जो आपका बहुपद दिया था, ये आपका ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी आपका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है कि ये आपका घात के बढ़ते क्रम में है, ये आपका घात के क्या है, घटते क्रम में। तो या तो दोनों को हम घात के घटते क्रम में लिख दें या दोनों को घात के क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिख देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या किए कि इसको घात के घटते क्रम में लिख दिए, और ये आपका पहले से घात के घटते क्रम में यहाँ पर दिया हुआ था। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो डिवाइड करने पर जो आपको भागफल आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लाना है a पर पावर 4, यहाँ पर आपका क्या है a²। तो पहला नियम क्या होता है कि, और दूसरा नियम क्या होता है, पहला नियम तो बता दें कि घात के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में क्या कर लेंगे, सजा लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहला, उसके बाद क्या करेंगे कि आपका जो पहला यहाँ पर टर्म है वो किसी तरह से यहाँ पर क्या करना है, आपको मिलाना है। तो यहाँ पर a² यहाँ पर क्या है, a पर पावर 4 है। तो इसमें अगर हम a² से अगर हम गुना करेंगे, a² से अगर हम गुना करेंगे तो a² में a² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a पर पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर a में अगर a² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a में अगर a² से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा a पर पावर 3, और 1 में अगर a² से करेंगे तो क्या हो जाएगा a²। ठीक है, माइनस हो जाएगा, यही माइनस हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस। पावर 4 वाला यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर कहीं पर क्यूब नहीं है, तो आपका -a³ हो गया, ठीक है ना। और a² यहाँ माइनस में, a² यहाँ भी माइनस में, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस में 2a², और फिर आपका क्या हो जाएगा माइनस में 2a, यहाँ पर -2a लिख लिखे ना। 3 टर्म इसलिए लिखे, एक टर्म यहाँ पर एक और लिख लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है 3 टर्म है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर क्या लाना है, a पर पावर 3 लाना है माइनस में, और यहाँ पर क्या है a²। तो अगर -a से अगर हम गुना करते हैं, -a से अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -a पर पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
और ए में अगर ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, एक में अगर माइनस ए से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में ए। अब यहाँ पर साइन उल्टा हो जाएगा तो ये आपका प्लस, ये भी प्लस और ये भी आपका क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। -2a² ए स्क्वायर प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर, और माइनस में 2a और प्लस में आपका क्या है ए है, माइनस में 2a और प्लस में क्या है ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में ए। फिर आपका यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर हम लिख लिए -1। और आपको लाना है -a², यहाँ पर क्या है +a², तो -1 से अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -a² हो जाएगा। ए में -1 से करेंगे तो -a हो जाएगा, और +1 में गुना करेंगे तो -1, ये प्लस ये भी प्लस और ये भी प्लस, ओवरऑल आपका क्या आ गया यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना। इस तरह के केस में आपको रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ गया, तो आपका यहाँ पर आंसर हो गया एफ ऑफ ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा a² - a - 1, कि a² - a - 1 से अगर आप गुना कीजिएगा, ठीक है ना, तब आपको क्यू ऑफ ए क्या मिलेगा, तो a⁴ - a² - 2a - 1, ठीक है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b, a और a + b, मतलब 3 शून्यक आपको दिया है, क्योंकि यह जो बहुपद है आपका क्या है त्रिघाती बहुपद, तो 3 शून्यक यहाँ पर दिया हुआ है। पहला शून्यक आपका a - b है, दूसरा आपका a है, तीसरा आपका a + b है, ठीक है ना। हो तो a और b आपको क्या करना है, निकालना है कि a और b का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना। मतलब कि आपको यहाँ पर अंक में दिया हुआ नहीं है, ये लिटरल में आपको दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है अंक इसका निकालना है, मतलब कि a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होगा, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि आपका p ऑफ x आपको दिया हुआ क्या है, तो p ऑफ x आपको दिया हुआ है x³ - 3x² + x + 1, ठीक है। आपको 3 शून्य दिया है, तो इसमें से एक को हम मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा हम ले लेते हैं a - b, बीटा को हम मान लेते हैं a, और गामा को मान लेते हैं a + b, ठीक है। थोड़ा सा गामा अलग सा लिखा था, ठीक है ना, तो इसलिए लोग समझिए कि ये गामा है, ठीक है। तो 3 शून्य हमको दिया हो तो a और b निकालना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे शून्यकों का योगफल, तो हमारे पास यह जो दिया हुआ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो p ऑफ x का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx प्लस क्या होता है d, क्यूबिक अगर रहेगा तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से a का वैल्यू निकाल सकते हैं, b का निकाल सकते हैं, c का निकाल सकते हैं, d का निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से अगर हम a का वैल्यू निकालेंगे तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, b का वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, c का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो c का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x के गुना में कुछ नहीं तो गुना में क्या है 1 है, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और d का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर a b c d का वैल्यू अगर हमको पता हो गया, ठीक है ना, तो हमको 3 फार्मूला यहाँ पर पता है। त्रिघाती बहुपद में 3 फार्मूला क्या होता है शून्यक से रिलेटेड, तो आपका होता है अल्फा + बीटा + गामा इक्वल क्या होता है -b/a। दूसरा फार्मूला होता है अल्फा बीटा + बीटा गामा + अल्फा गामा इक्वल क्या होता है c/a। और एक लास्ट का फार्मूला होता है अल्फा × बीटा × गामा इक्वल होता है -d/a। एक फार्मूला और होता है जो आपका क्या होता है, तो आपका होता है त्रिघाती बहुपद निकालने पर। तो यहाँ पर त्रिघाती बहुपद आपको निकालना नहीं है, त्रिघाती बहुपद आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम इस तीनों में से किसका यूटिलाइज करेंगे जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a और b का वैल्यू आपको निकालना है, तो अगर यहाँ पर अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा रखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर a b के टर्म में आपका क्या आएगा एक इक्वेशन आएगा, ठीक है ना, और c और a का वैल्यू है तो उससे आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको क्या होगा कि a और b के टर्म में ही आएगा, यहाँ a और b का आपका अलग अलग नहीं होगा, ठीक है ना। तो इससे भी आपका बनेगा, इससे भी आपका बनेगा, ठीक है ना। आप तीनों में से कोई भी 2 को इक्वेशन लीजिएगा, ठीक है ना, तीनों में से क्या कीजिएगा कोई दो आप इक्वेशन लेकर के यहाँ पर क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। उससे आपका क्या होगा कि 2 से अगर रैखिक समीकरण आएगा ये आपका क्या आएगा क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है ना, तो उससे आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान जो आपका होगा वो आपका क्या होगा, तो अगर अल्फा + बीटा + गामा का अगर हम वैल्यू इस तरह से निकालेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए यहाँ पर ये अल्फा है, ये आपका बीटा और ये आपका क्या है गामा है। तो सबको अगर हम जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या है सबको जोड़ना होता है, तो सबको अगर जोड़ेंगे तो b से b आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पहले आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा a का वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगा, और जब a आ जाएगा तो फिर ये दोनों में से किसी एक में क्या करके वैल्यू रख करके a का और क्या कर सकते हैं b का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल अगर हम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है अल्फा + बीटा + क्या होता है अल्फा + बीटा + क्या होता है गामा इक्वल टू होता है -b/a, ये फॉर्मूला होता है। अब अल्फा आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो a - b, तो यहाँ पर हो गया a - b। बीटा आपको दिया हुआ है a और गामा आपको दिया हुआ है a + b इक्वल टू
बी का वैल्यू आपके पास क्या है, तो -3, तो यहाँ पर हो गया -3, और ए का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर हो गया 1। ओके, ये बी से बी आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ए 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, बटा में 1 है तो बटा में 1 नहीं भी लिख सकते थे ना, 3 से 3 कट जाएगा, तो ए का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, जब ए का वैल्यू 1 आ गया थे ना, अब ये दोनों में से किसी एक में रख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे सबसे आसान आपका क्या होगा कि अल्फा बीटा इंटू गामा में रखेंगे। ठीक है ना, तो इससे भी निकल सकता है बहुत आसानी से, या इससे भी निकल सकता है, तो आपको जो मन करे उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का यूटिलाइज करते हैं। तो अगर हम लिखेंगे यहाँ पर क्या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है -d/a, तो -d/a लिख दिए। अब अल्फा का वैल्यू हमको पता है कितना a-b, तो अल्फा की जगह क्या हो जाएगा a-b, फिर बीटा आपको पता है a, तो यहाँ पर हो गया a, और फिर गामा आपको पता है क्या a+b इज इक्वल टू माइनस, और डी का वैल्यू क्या है तो 1, और एक का ए का वैल्यू क्या है 1, तो 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए a-b है a+b है, तो आपको अलजेब्रा का एक फार्मूला पता है कि a-b इंटू a+b का फार्मूला होता है क्या, तो a² माइनस में क्या होता है b², तो a-b और a+b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस में b², और इंटू में क्या हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा -1। ठीक है ना, अब यहाँ पर a का वैल्यू आपको पता है कितना 1, a का वैल्यू 1, हाँ ठीक है, a का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, और इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो गया -1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, b का स्क्वायर माइनस b² तो -b² हो गया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 से गुना करेंगे तो सेम चीज़ रह जाएगा, तो सेम रह गया यहाँ पर। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर 2 हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है माइनस में 2b², लेकिन यहाँ पर 1 है तो सेम चीज़ रह जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा -1। आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आगे हम इसको लिख सकते हैं, आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 है आपका, ठीक है ना, ये इधर आपका -b² रहने दीजिए, ठीक है ना, बराबर क्या है -1 इधर है, और ये आपका इधर क्या है प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो -1 हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं -b² बराबर -1 क्या हो जाएगा -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका b बराबर क्या हो जाएगा √2, मतलब कि आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो b का वैल्यू अब क्या यहाँ पर क्या आ गया प्लस माइनस √2, और a का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1। ध्यान रखिएगा कि जब रूट में कोई संख्या लिखते हैं तो प्लस माइनस दोनों में आपका क्या होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √2 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कीजिए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है p ऑफ x, जो आपको दिया हुआ है kx³ + 3x² - 3, और q ऑफ x 2x³ - 5x + k में x - 4 से भाग देने पर, मतलब कि ये भी भाज्य है और ये भी आपका क्या है भाज्य है, दोनों अलग अलग भाज्य है। ठीक है ना, और भाजक इसका क्या है एक ही है, जिसमें क्या करना है x - 4 से क्या करना है भाग देना है, मतलब कि दोनों का भाज्य क्या है एक ही है, मतलब सेम है, दोनों को किससे भाग देना है x - 4 से भाग देना है। तो लिखा हुआ है कि x - 4 से जब भाग देते हैं, ठीक है ना, तो भाग देने पर क्या होता है कि समान शेषफल आता है, मतलब कि दोनों का जो शेषफल है वो आपका क्या है बराबर है। अगर शेषफल मान लीजिए कि इसमें अगर 2 आता है तो इसमें शेषफल कितना आता है 2 आता है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि k का मान क्या होगा, आपको क्या करना है कि बताना है कि k का मान आपको यहाँ पर क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे शेषफल प्रमेय, क्या पढ़े होंगे शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय के लिए क्या करते हैं, तो जो आपको भाजक होता है भाजक को हम क्या करते हैं 0 से इक्वेट करते हैं, ठीक है ना, भाजक को क्या करते हैं 0 से इक्वेट करते हैं। 0 से इक्वेट करने पर आपको क्या आता है एक चर का मान आता है, उस चर के मान को हम क्या करते हैं बहुपद में रखते हैं, ठीक है ना, तो जब बहुपद में रखते हैं तो आपको क्या आता है शेषफल आता है, जिसको हम क्या कहते हैं शेषफल प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर आपका भाजक जो है आपका क्या है, भाजक जो है आपका क्या है x - 4 है, तो जब x - 4 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, तो x का वैल्यू आपके पास आएगा 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पहला जो आपका याद दिया हुआ है बहुपद है ना, उसमें हम x का वैल्यू रखेंगे तो उससे आपका क्या आएगा शेषफल आएगा। ठीक है, फिर इसमें हम रखेंगे तो उससे आपका एक शेषफल आएगा, और दोनों के शेषफल को हम क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। बराबर क्यों कर देंगे, क्योंकि प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि शेषफल समान आता है, समान शेषफल का मतलब कि दोनों का शेषफल क्या है बराबर है। ठीक है ना, तो आपको क्या k का मान क्या हो जाएगा उससे निकल जाएगा। अगर मान लीजिए k की जगह यहाँ पर a होता है तो a का मान निकल जाता है। ठीक है ना, तो हम पहले में रखते हैं, तो पहले में जब हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे p ऑफ 4, पहले p ऑफ x लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो p ऑफ x आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ, तो ये आपको दिया हुआ है kx³ + 3x² - 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं p ऑफ अगर हम 4 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k 4 का यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यूब + 3 इंटू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से लिख सकते हैं p ऑफ 4 इज इक्वल टू k, 4 का अगर क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, 4 चौक 16, 16 चौक क्या हो जाएगा 64, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, 16 क्या हो जाएगा 48 माइनस क्या हो जाएगा 3।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, पी ऑफ 4 बराबर 64 में के से गुना करेंगे तो 64 के हो जाएगा, 48 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 45। इसको हम क्या कर लेते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या कर लिए, इक्वेशन फर्स्ट है ना। अगेन नहीं मतलब लिखते हैं पुनः। अब किस में आपको हल करना है, तो क्यू ऑफ एक्स में। तो क्यू ऑफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, तो क्यू ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 2x³ माइनस 5x प्लस में क्या है के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यू ऑफ कितना रखना है, यहाँ भी आपको x का वैल्यू 4 ही लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो 2 × 4 पर पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 × 4 प्लस में क्या हो जाएगा के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू ऑफ 4, 4 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 में 2 से गुना करेंगे तो 64 गुना होता है 128, 5 में 4 से गुना करेंगे 20 प्लस में क्या हो जाएगा के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू ऑफ 4 इक्वल टू 128 में से 20 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 128 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 108 प्लस में क्या हो जाएगा के। ये जो है आपका ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, और आपको दिया हुआ है कि दोनों का जो शेषफल है वो क्या है, बराबर है। ये इसका शेषफल है और इसका शेषफल क्या है 108 प्लस के। तो क्वेश्चन में दिया होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, प्रश्न से आपका क्या हो जाएगा 64 के प्लस में 45 कितना के बराबर हो जाएगा, तो ये आपका बराबर हो जाएगा 108 प्लस के 108 प्लस में क्या हो जाएगा के। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या 64 के आपका ये प्लस में है, ये के आपका एक प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में के बराबर 108, और ये 45 आपका क्या है प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 45। ठीक है, इसको अगर घटाएंगे तो 64 में से 1 के घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 63 के, और यहाँ से इसको अगर हम घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 से 5 तो 3, 10 से 4 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, 63 कट गया तो के का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। यही आपको क्या करना था, निकालना था। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि बहुपद a + 2 × x² - 3ax - 2 का एक शून्य का आपको एक शून्य दूसरे का ऋणात्मक है, एक शून्य दूसरे का ऋणात्मक का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि एक शून्य का आपका 2 है तो एक दूसरा क्या होगा -2 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका x है तो ये आपका क्या होगा -x है, या अगर मान लीजिए y है तो आपका क्या है -y है। ठीक है ना, ऋणात्मक का मतलब ये होता है कि दोनों का जब आप जोड़िएगा तो उसका मतलब दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो क्या आएगा आपको 0 के बराबर आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, एक शून्य दूसरे का क्या है ऋणात्मक है। ठीक है, तो एक शून्य एक दूसरे का ऋणात्मक है। आगे आपको दिया हुआ है हो तो बहुपद निर्णय करें। तो बहुपद निर्णय करने का मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, बहुपद निकालना है। तो बहुपद निकालने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये बहुपद आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये बहुपद दिया हुआ है, बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक जगह क्या होगा ये आपको पता नहीं है। अगर मान लीजिए कि एक का वैल्यू अगर आपको आ गया 2 तो 2 और 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x², यहाँ पर क्या हो जाएगा 12x में क्या हो जाएगा 2, तो आपका एक बहुपद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बहुपद दिया है बहुपद मान लीजिए कह सकते हैं कि अधूरा ही है। कब तक, जब तक इसमें ए का वैल्यू इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो हमको करना है इसमें क्या है, तो आपको इसमें ए का वैल्यू निकालना है। जब ए का वैल्यू आपके पास आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा कि यह जो आपको बहुपद दिया हुआ है इसमें आप क्या कीजिएगा ए का वैल्यू पुट कीजिएगा, तो आपको ओरिजिनल जो बहुपद है वो आपको पता चल जाएगा कि बहुपद आपका आखिर है क्या। ठीक है, तो उससे पहले बात है यहाँ पर कि इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि बहुपद आपको दिया हुआ है क्या है, तो ये आपको दिया हुआ है a + 2 × x² - 3ax माइनस में क्या दिया हुआ है 2। ठीक है, इसका शून्यक जो है तो शून्यक मान लेते हैं कि एक शून्य का आपका क्या होता है अल्फा और एक शून्य का आपका क्या होता है बीटा होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक शून्य दूसरे का क्या है ऋणात्मक है। कितना है ये आपको पता नहीं है, हो सकता है कि 1 और ये -1 भी हो सकता है 2 हो -2 आपको पता नहीं है, हो सकता है कि 2 और ये क्या हो -2 होते ना, या हो सकता है कि -2 ये हो तो ये आपका क्या हो 2, लेकिन कितना है आपको पता नहीं है। तो हम इसको मान लेते हैं x और इसको हम मान लेते हैं -x, नहीं सॉरी x के टर्म में नहीं मानते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको x दिया हुआ है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको हम मान लेते हैं y, तो ये आपका क्या हो जाएगा -y, या अगर मान लीजिए इसको y लिखे तो ये आपका क्या होता है -y होता है। तो यहाँ पर एक शून्यक दूसरे का क्या होगा ऋणात्मक हो गया। ठीक है, तो आपको बहुपद निर्णय करना है, मतलब कि ए का वैल्यू पहले आपको निकालना है। अब यहाँ पर बहुपद तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फॉर्मूला आप क्या लगाइए, तो आपको पता है कि द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद में दो आपका फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है अल्फा + बीटा = क्या होता है -b/a। तो -b/a होता है, और एक आपका क्या होता है अल्फा × बीटा = क्या होता है c/a। यह दो फार्मूला होता है, और एक फार्मूला होता है आपका द्विघात बहुपद निकालने पर, तो वो जब आपको शून्यकों का और शून्यकों का गुणनफल या शून्य को दोनों दिया रहेगा तब हम निकालते हैं। तो आपको दिया हुआ नहीं तो उसका यूटिलाइज यहाँ पर नहीं करेंगे। अब बात है कि दोनों में से हम किसका यूटिलाइज करें कि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो आपको पता है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है p ऑफ x बराबर क्या होता है ax²
प्लस बी एक्स प्लस में क्या होता है सी होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम मिटा के लिखते हैं अच्छे से। द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है, पी ऑफ एक्स बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में होता है बी एक्स प्लस में क्या होता है सी। यहाँ क्या होता है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए का वैल्यू आपको पता है कि a+2 है, बी का वैल्यू आपको पता है कि -3 है और सी का वैल्यू आपको पता है कि माइनस क्या है 2 है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इसका वैल्यू अगर हम अल्फा इंटू बीटा इंटू पर अगर हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा y, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा -y, गुना में है, दोनों ध्यान रखिए कि गुना में है, बराबर सी आपका क्या है, तो सी आपका है -2 और ए आपका क्या है, तो ए आपका है ए का वैल्यू आपका क्या है a+2। तो a+2 अगर हम रखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर ये -y² हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 बटा में क्या हो जाएगा a+2। तो अगर मान लीजिए कि इसके हेल्प से अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सोल्व ये क्वेश्चन नहीं होगा इस तरह से, क्योंकि आपका यहाँ पर a और यहाँ पर क्या है y है, दोनों में से कोई एक आपको अगर पता रहता तो आप क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। तो अगर मान लीजिए कि आपको a निकालना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि y यहाँ पर कितना है, ठीक ना, लेकिन ये आपको पता नहीं है ना, तो इसलिए इस फॉर्मूला से हम इसको नहीं बनाएंगे और हम ट्राई करते हैं दूसरा जो आपका फॉर्मूला है उससे बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक ना, तो निश्चित है कि इससे नहीं बना तो इससे बन ही जाएगा। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर इससे कैसे बनेगा, तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक ना, तो अल्फा आपका क्या है यहाँ पर y माने हैं, बीटा को क्या माने हैं -y बराबर -b, तो माइनस और b आपका कितना है, तो b आपका यहाँ पर है -3 है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं -3a और a का वैल्यू आपके यहाँ क्या है, तो a का वैल्यू आपको है a+2। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या हो जाएगा y -y, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 बराबर क्या हो जाएगा -3 माइनस आपका क्या हो जाएगा +3 और नीचे क्या हो जाएगा a+2। तो आप देखिए कि क्रॉस गुना अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 बराबर क्या हो जाएगा 3a, मतलब कि a का वैल्यू आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से आप a का वैल्यू यहाँ पर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसलिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे शून्यकों का योगफल वाला। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए कि जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या कीजिए कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू या तो कोई अंक में आ जाए या मैंने अंक में आ जाए, जैसे यहाँ पर भैया क्या आ गया 0 आ गया, ठीक ना, या 1 आ जाए या 2 आ जाए। ठीक ना, इस तरह का हम प्रयास करेंगे कि उस तरह से हम इसको लाएँ। ठीक ना, तब जाके आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी वे में आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि वही अगर कहता है कि एक शून्य एक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है, क्या है एक शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो हम क्या करते, तो हम गुणनफल का यूज करते हैं। जब गुणनफल का यूज करते तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर y है तो ये आपका क्या होता है 1/y होता है। तो जब अल्फा इंटू बीटा जब हम करते तो यहाँ पर क्या होता है y इंटू क्या होता है 1/y, तो ये कट के क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन क्या होता है इजी में बन जाता है। कब, जब आपको दिया रहेगा कि आपका शून्य जो है आपका क्या है एक दूसरे का व्युत्क्रम है तब। ठीक है ना, तो अगले क्वेश्चन में हम इसको देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, तो अब जो हमको पता चल गया क्या कि हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा। तो फार्मूला जब का होगा अल्फा प्लस बीटा का अप्लाई करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अल्फा क्या है आपका y, बीटा आपका क्या है -y। ध्यान रखिएगा यहाँ पर दूसरा कोई भी ले सकते हैं आप, इसको k इसको -k भी ले सकते हैं। ठीक है ना, बराबर माइनस क्या हो जाएगा माइनस और b जो है आपका, तो b आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा तो -3a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3a और a आपका क्या हो जाएगा, तो a आपका हो जाएगा यहाँ पर a+2। तो यहाँ पर हो गया a+2। ठीक है, प्लस y माइनस y आपका क्या हो जाएगा 0 बराबर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा +3 और नीचे आपका क्या हो जाएगा a+2। क्रॉस गुना अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 में इधर से गुना करेंगे तो 0 और 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a। तो ओवरऑल यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या 0/3 बराबर क्या हो जाएगा a, मतलब कि a का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जब a का वैल्यू यहाँ पर 0 आ गया, ठीक ना, अब हम क्या करेंगे कि a का वैल्यू जो है ना हम बहुपद में यहाँ पर क्या करेंगे रखेंगे। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा क्या, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा जो आपका निर्णय करना था, मैंने बहुपद जो आपको निकालना था वो आपका आ जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो p ऑफ x बराबर a+2 इंटू यहाँ पर क्या था x² -3ax माइनस में क्या था 2 था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या p ऑफ x बराबर a का वैल्यू क्या आया है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 + 2 इंटू x² -3 इंटू क्या हो जाएगा 0 इंटू x माइनस क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं p ऑफ x बराबर, इसको अगर हम गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2x², ये टर्म आपका 0 हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा 2। यही आपका क्या आ गया, तो ये आपका आ गया बहुपद। इसी को आप क्या किए निर्णय करके निकाले हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कीजिए नोट कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि बहुपद a² + 9 × x² + 13x + 6a का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो आपका क्या था कि एक शून्य दूसरे का क्या है ऋणात्मक है,
तो उस समय हम क्या किए थे कि शून्यकों का योगफल लेके बनाए थे। अभी आपका क्या है व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे तो उसका गुणनफल लेके बनाएंगे, ठीक ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए है। तो आपको क्या निकालना है, ए का मान आपको ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर आपको नहीं कह रहा है कि बहुपद का निर्णय कीजिए, ठीक है ना। आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए का वैल्यू आप क्या कीजिए निकालिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं कि बहुपद आपका क्या है। तो बहुपद आपका दिया हुआ है पी ऑफ एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस में आपका दिया हुआ है 6a, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है बहुपद, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर हम लिखेंगे इसको तो पी ऑफ एक्स बराबर, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी, और ए इज नॉट इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। मतलब जहाँ ए आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दिएगा, ए का मतलब होता है कि पूरा यहाँ पर जो गुणांक होता है, कोएफिशिएंट होता है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो ए है उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करें, ठीक है ना। क्योंकि ये अगर 0 के बराबर तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तब आपका ये क्या हो जाएगा, तो आपका ये द्विघात बहुपद नहीं होकर आपका क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो इसलिए कंडीशन क्या होता है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो ए का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बी का वैल्यू आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 13, और सी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6a, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम है तो हम यहाँ पर हम क्या बताते हैं कि व्युत्क्रम जब रहेगा तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए हो गया अल्फा। तो देखिए यहाँ पर दिया होता है कि एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, एक शून्य क्या है दूसरे का व्युत्क्रम है। तो शून्य का आपका क्या होता है, एक होता है आपका अल्फा और एक आपका क्या होता है बीटा। तो अगर मान लीजिए किसको अगर मान लेते हैं वाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/y, व्युत्क्रम इसी को कहते हैं ना। अगर मान लीजिए किसको अगर 1/y मानेंगे तो ये आपका क्या होगा वाई होगा। व्युत्क्रम मतलब कि दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब 1 के बराबर होगा तो वो आपका क्या होगा एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछेगा कि 3 का व्युत्क्रम क्या होता है, तो 1/3 होता है। अगर आपसे पूछेगा कि -4 का व्युत्क्रम क्या होता है, तो -1/4 होता है। कि दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो एक शून्य को हम क्या मान लिए, तो एक शून्य को हम मान लिए y और दूसरे शून्य को हम मान लिए 1/y, ठीक है ना। क्योंकि पहले से हमको पता है नहीं कि वो शून्य कितना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा के बदले यहाँ पर हो जाएगा y, और बीटा के बदले यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/y, और बराबर यहाँ से सी का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 6a है। सी का वैल्यू यहाँ पर क्या है 6a, और ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो a स्क्वायर प्लस क्या है 9, ठीक है। अब ये y से y कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बराबर हो गया 6a बटा में क्या हो गया a स्क्वायर प्लस हो गया 9, ठीक है। क्रॉस गुना अगर यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 6a। इसके आगे जब इसको हम सोल्व करेंगे तो लिख सकते हैं क्या a स्क्वायर प्लस 6a, और ये सॉरी a स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 9 है, और इधर इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 6 है बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर 9 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो यहाँ पर माइनस है तो मतलब मैं आपका क्या हो गया निश्चित रूप से -2 पर टूटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, a आपका क्या हो जाएगा a, और b की जगह आपका क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो गया 0। इसको अगर हम मिलाएंगे तो a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर 3 का करेंगे 9, 2 3 6a। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया -2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab का फॉर्मूला क्या होता है, तो यह फॉर्मूला आपका होता है किसका, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह आपका क्या है a, और b की जगह आपका क्या हो जाएगा -3, मतलब b की जगह आपका 3 होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाएगा a - 3 बराबर √0 हो जाएगा। तो a बराबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा a - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो a का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कीजिए नोट कीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर a का ही मान निकलना था, a का मान यहाँ पर हम क्या कर दिए निकाल दिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर x स्क्वायर - 7x प्लस के शून्यक है। मतलब कि एक आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका 2 शून्यक दिया हुआ है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा कितना है ये आपको पता नहीं है, ठीक है। और दिया हुआ है कि अल्फा में से जब बी को घटाते हैं, मतलब कि अल्फा में से क्या करते हैं बीटा को घटाते हैं, ठीक ना, तो आपका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो बताना है कि के का मान आपको यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। तो के का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे,
तो हम अल्फा या बीटा में से किसी का वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे, या तो दोनों का निकालिए या दोनों में से किसी एक का निकालिए, ठीक ना। और आपको पता है कि अल्फा और बीटा इसका शून्य का, ठीक ना। तो आपको पता है कि जब शून्य का वैल्यू इसमें हम रखेंगे तो ये पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि अल्फा या बीटा दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल करके इसका वैल्यू उसमें हम इसका क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, मतलब कि x की जगह उसका हम क्या करेंगे, रखेंगे यहाँ पर वैल्यू, ठीक ना। और इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारा k का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हमको यहाँ पर दिया हुआ क्या है, तो p ऑफ x बराबर हमको दिया हुआ है x² - 7x + k, ठीक है। और अल्फा माइनस बीटा आपको दिया हुआ है कितना, 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि p ऑफ x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ax² + bx प्लस क्या हो जाएगा c, a ≠ 0 होता है, आपको पता है। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू यहाँ से आपको आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा, क्योंकि गुना में कुछ नहीं तो गुना में क्या है, 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो गया। b का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा -7, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो c का वैल्यू हो जाएगा आपके पास k, कितना हो जाएगा, k, इतना हो गया। तो हमको दिया हुआ अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ, ठीक ना। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है कि अगर शून्यकों का हम गुणनफल निकाल देते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिया है, शून्यकों का अंतर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शून्यकों का अंतर दिया हुआ है ना, मतलब घटा माने क्या हुआ, अंतर हुआ, ठीक ना, मतलब दोनों में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक ना। तो हम अगर शून्यकों का गुणनफल निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा। और जब 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा या बीटा दोनों में से किसी का एक का वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, और b का वैल्यू आपके पास कितना है, -7, यहाँ पर हो जाएगा -7, और a का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हो गया 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 7, ये आपका आ गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन सेकंड कर दिए, इसको हम क्या कर दिए, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। अब यहाँ तो देखिएगा कि ये 2 चर रैखिक समीकरण हो गए, ठीक ना। दोनों के अगर एलएचएस को अगर जोड़ेंगे और आरएचएस को अगर जोड़ेंगे तो बीटा से बीटा क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा आने का मतलब क्या हुआ कि इस बहुपद का एक शून्यक हमारे पास आ गया, क्या आ गया, एक शून्यक आ गया। तो हम क्या करते हैं कि लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से, तो एलएचएस में एलएचएस और आरएचएस में आरएचएस। तो एलएचएस का क्या है, तो इसका एलएचएस है अल्फा माइनस बीटा, और इसका एलएचएस क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा, और आरएचएस इसका क्या है, तो 1 है, और इसका आरएचएस क्या है, 7 है। बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बड़ा यहाँ पर हो जाएगा 8, तो 2 चौके 8, तो अल्फा यहाँ पर कितना आ गया, तो अल्फा आपके पास आ गया 4। अब अल्फा 4 आने का मतलब ये हुआ कि अल्फा 4 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, तो कोई जरूरी नहीं कि आप बीटा निकालिए, ठीक ना, कोई जरूरी यहाँ पर नहीं है कि आपको बीटा निकालना है। अल्फा आ गया मतलब कि आपको एक शून्यक आ गया, क्या आ गया, यहाँ पर दिया हुआ कि अल्फा और बीटा बहुपद के क्या है, शून्यक है। तो एक शून्यक आपको पता हो गया, है ना। तो आपको पता है कि शून्यक क्या होता है, तो शून्यक वो होता है कि जब चर के बदले आप उसका वैल्यू रखते हैं तो पूरे बहुपद का मान क्या होता है, शून्य के बराबर हो जाता है। तो बहुपद हमारे पास क्या है, तो बहुपद हमारे पास है x² - 7x प्लस क्या है k, और अगर हम x का वैल्यू क्या लेंगे, 4 लेंगे, क्या लेंगे 4, तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रखिए यहाँ पर, तो x² मैंने क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -7 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस में क्या हो जाएगा k बराबर क्या हो जाएगा 0। 0 क्यों लिख दिए, क्योंकि हमको पता है कि ये 4 शून्यक है तो 0 के बराबर होगा ही, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 -7 चौके क्या हो जाएगा 28 प्लस k बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। 28 में 16 घटेगा तो -12 प्लस k बराबर क्या हो जाएगा 0। तो k का वैल्यू यहाँ से आपको क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है m के किस मान के लिए -4 दिया हुआ है कि m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² - x - 2m + 2 का एक क्या है शून्यक है। मतलब दिया हुआ है कि -4 जो है इस बहुपद का क्या है शून्यक है। तो आपको बताना है कि m का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर -4 ध्यान समझिएगा, -4 इस बहुपद का शून्यक है, इसका मतलब क्या हुआ कि -4 अगर हम x के बदले रखेंगे यहाँ पर तो पूरे बहुपद का मान कितना के बराबर हो जाएगा, तो पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं x² - x - 2m + 2, ठीक है। ये आपको क्या दिया है बहुपद दिया है ना। जब इसमें हम क्या करेंगे, जब x का वैल्यू यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -4, क्योंकि दिया हुआ कि ये x जो है इसका -4 जो है इसका क्या है शून्यक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लिखेंगे, तो लिखेंगे -4 का स्क्वायर x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो गया -4 का स्क्वायर फिर -x है तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, और फिर आपका हो जाएगा -2m प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और बराबर क्या हो जाएगा 0। बराबर 0 क्यों किए, क्योंकि हमको पता है कि -4 इस बहुपद का क्या है शून्यक है, और शून्य का मान रखने पर पूरे बहुपद का मान क्या होता है शून्य हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर दिए 0 कर दिए, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, बराबर 0 कर दिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4 और माइनस से अगर दोनों में गुना करेंगे तो आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, ठीक है ना, जब ब्रैकेट हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं तो अंदर का जो साइन होता है वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर 2m आपका क्या है, प्लस में, तो आपका हो जाएगा माइनस में 2m, ये 2 प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये -2m यहाँ पर रहने दीजिए, ठीक है। और ये 16 और 4 क्या हो गया 20, 20 में से अगर 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 18, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, तो -2m बराबर क्या लिख सकते हैं, -18। ये 18 इधर प्लस में था, इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 9 बार में, तो m का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 9 हो गया। मतलब कि m का जब वैल्यू हम 9 लेंगे, ठीक ना, तो जो उससे जो बहुपद बनेगा, ठीक ना, जब उसमें हम -4 रखेंगे तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि पूरे बहुपद के लिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड, मतलब p ऑफ x कोई होगा, आपको पता नहीं है कि वो द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है या रैखिक बहुपद है, ये 4 घात वाला बहुपद है, ये आपको पता है यहाँ पर नहीं है। तो p ऑफ x कोई आपका एक क्या है, बहुपद है, जिसका एक गुणनखंड आपको दिया हुआ क्या है कि 5x - 2 है, क्या है 5x - 2 उसका एक क्या है, गुणनखंड है। तो आपको बताना है कि p ऑफ x का एक शून्य क्या होगा। तो आपको पता है कि जैसे कोई भी आपको अगर बहुपद दिया हुआ रहता था, जैसे मान लीजिए कि द्विघात बहुपद ही रहता है दिया हुआ, तो हम क्या करते हैं, पहले उसका हम क्या करते हैं, गुणनखंडन करते हैं। गुणनखंडन करने से उसका क्या आता है, गुणनखंड आता है, और जब गुणनखंड को हम 0 से इक्वेट करते हैं तो आपको क्या आता है, शून्य का आता है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये गुणनखंड है, तो इसका शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0 से बराबर कर देंगे, मतलब कि 0 के क्या कर देंगे बराबर। तो जब 5x - 2 को हम 0 के बराबर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, x बराबर 2/5, मतलब कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/5, मतलब कि 2/5 इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, कि 2/5 उसका क्या होगा, एक शून्यक होगा। याद रखिए कि जो गुणनखंड दिया रहेगा उसको 0 से इक्वेट करेंगे। 0 से इक्वेट इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हम क्या करते हैं, उससे हमको क्या करना है, शून्यक निकालना है, और जो x का वैल्यू आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि बहुपद x² + px - q, मतलब ये आपका द्विघात बहुपद दिया हुआ है, कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि अगर एक x होगा तो दूसरा क्या होगा, 1/x होगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, तो q का मान ज्ञात करें। q का मान कितना होगा ये आपको बताना है। व्युत्क्रम का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई रियल नंबर हम लेंगे, जैसे मान लीजिए कि 1 2 है तो आपका क्या होगा, दूसरा क्या होगा 1/2 होगा, ठीक है ना। तो ये कितना है आपको पता है यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि 2 शून्यक होता है द्विघात बहुपद में, ठीक है। तो एक को हम मान लेते हैं x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x नहीं मानते हैं क्योंकि x यहाँ पर है। इसको हम मान लेते हैं y, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/y, ठीक है। तो ये आपका व्युत्क्रम हो गया, ठीक है, शून्य का व्युत्क्रम हो गया। तो आपको q का मान निकालना, ठीक है ना। तो हम बताए थे कि व्युत्क्रम जब रहता है तो आप क्या कीजिएगा, तो व्युत्क्रम जब रहेगा तब शून्य का गुणनफल ही निकालिएगा, ठीक है ना। तो गुणनफल अगर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, अल्फा × बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। तो अल्फा आपका यहाँ पर हो जाएगा y, आपका हो जाएगा 1/y बराबर। यहाँ से अगर हम c का वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है कि ये ax² होता है प्लस bx प्लस क्या होता है c, तो c का वैल्यू आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा -q, और a का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर गुना में कुछ नहीं तो गुना में क्या है 1, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 1। ये y से y कट जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 1 बराबर क्या हो गया -q। तो आपको निकालना है क्या है, q का वैल्यू, तो q बराबर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं -1। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है बहुपद x² - kx - 42, ये भी आपको एक दिया हुआ है द्विघात बहुपद का एक शून्य का आपको दिया है -3 की, इसका एक शून्य क्या है -3 है। तो इसका एक शून्य का -3 है, इसका मतलब ये हुआ कि जब x का वैल्यू हम क्या लेंगे -3 लेंगे तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको निकालना है किसका मान, k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं x² - kx - 42 में हम क्या रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे -3। तो -3 अगर रखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, -3 का स्क्वायर माइनस k इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस में क्या हो जाएगा 42, और बराबर क्या करेंगे 0, बराबर 0 क्यों, क्योंकि ये दिया हुआ है कि -3 इसका क्या है शून्य का है, तो शून्य का है तो शून्य के बराबर यहाँ पर हम करेंगे। -3 का स्क्वायर करेंगे 9, गुना करेंगे यहाँ 3 में माइनस के से तो -3 के हो जाएगा -42, और बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या -3 के, ठीक है, और ये 9 है और ये आपका क्या है -42, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस में 33 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर ये -3 है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा +3। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 3 के बराबर क्या हो जाएगा 33, तो 3 से कितना बार में 11 बार में, तो k का बराबर आपको यहाँ पर कितना आ गया 11 आ गया, कितना आ गया 11। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि बहुपद 3x³ प्लस 18x² 18x² माइनस 2x प्लस 5, मतलब कि आपको एक त्रिघाती बहुपद दिया हुआ है कि शून्य का आपको दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। मतलब यह क्वेश्चन उसी के जैसा है जैसे आप इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन के पहले हम आपको बताए थे कि एक आपका a माइनस बी था, एक आपका a था और एक आपका क्या है a प्लस बी था। ठीक है, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लिखा रहेगा x माइनस वाई है, x और क्या है x प्लस वाई है। यह लिखा रह सकता है यहाँ पर क्या कि p प्लस क्यू है, p है और क्या है p माइनस क्यू है, p है और क्या है p प्लस क्यू है। तो इस तरह से भी आपको लिखा हुआ रह सकता है। तो एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लिखा हो कि अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा कितना के बराबर होगा ये आपको निकालना है, मतलब कि आपको अल्फा का मान बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल ही निकालेंगे। जब योगफल निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बीटा से बीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर बच जाएगा अल्फा और इसका फॉर्मूला आपका होता है शून्यकों का योगफल, उससे हम इसको निकाल सकते हैं। तो जब शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, इसमें से इस पूरे को हम मान लेते हैं अल्फा, इस पूरे को हम मान लेते हैं बीटा, मतलब कि दूसरा शून्यक, और ये आपका हो जाएगा तीसरा शून्यक, इसको हम मान लेते हैं गामा। ठीक है, अब इस पर जब इसको हम वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर आपका अल्फा कितना हो जाएगा, तो अल्फा आपका हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, बीटा आपका कितना हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा अल्फा, और गामा कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बराबर माइनस बी, और यहाँ से अगर हम इसका निकालेंगे बी का वैल्यू तो ये आपका क्या होता है एक्स क्यू होता है, ये आपका होता है bx², ये आपका होता है cx, और ये आपका क्या होता है d होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर b का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो b का वैल्यू यहाँ पर क्या है 18 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या 18, और बटा में अगर a का वैल्यू देखेंगे तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3 से 6 में यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है ना। बीटा से बीटा आपका यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो अल्फा और अल्फा क्या हो जाएगा 3 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा -6, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, तो अल्फा का मान आपको कितना आ जाएगा -2 आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य का आपको दिया है -2 और आपको दिया है 6, मतलब कि एक शून्य का आपको अल्फा मान लेना है, एक आपको मान लेना है बीटा। द्विघात बहुपद है तो एक आपका अल्फा होगा, एक आपका क्या होगा बीटा होगा। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वो बहुपद कौन है, मतलब कि 4 आपको यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है, आपको बताना है कि वो बहुपद इसमें से कौन होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि शून्यक है, क्या है शून्यक है, तो शून्यक अगर है क्या है, शून्यक अगर है तो शून्य का मान जब हम रखेंगे बहुपद में तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप पहला यहाँ पर क्या विधि अपना सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x का वैल्यू -2 और 6 रख के देखेंगे, जिस बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए पहले से ही ट्राई करते हैं तो इसमें अगर हम मान लीजिए -2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 इंटू माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 दूना आपका क्या हो जाएगा 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 8 और माइनस में क्या हो जाएगा 12, तो 12 - 12 तो ये आपका क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि -2 रखने पर तो हो गया, अब 6 रखने पर होता है कि नहीं, तो उस पर भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम 6 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 माइनस में क्या हो जाएगा 12, 6 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 36, 6 में 4 से गुना करेंगे तो माइनस में यहाँ पर 24 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 36 - 36, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि दोनों का मान रखने पर यहाँ पर 0 आ रहा है, मतलब कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको और सब चेक करने का जरूरत नहीं, ठीक है ना। और दूसरा विधि आप क्या अपना सकते हैं कि आपको अल्फा और बीटा आपको पता है तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 + 6, मतलब कि आपको कितना आ जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा तो -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा -12। और आपको पता है कि पी ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है इंटू एक्स प्लस में आपका होता है अल्फा इंटू बीटा। तो इस फार्मूला पर अगर हम रखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो पी ऑफ एक्स बराबर, जब यहाँ पर बटा में दिया हो नहीं तो ए का वैल्यू हम क्या लेंगे 1 लेंगे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4x, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -12, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -12। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो आपके पास बहुपद क्या हो जाएगा, तो बहुपद आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस क्या हो जाएगा 12। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं बहुपद को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर 2 नंबर के लिए पूछेगा क्वेश्चन तो आप इस तरह से बनाइएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पर अभी आपका क्या है कि एक आपका कोइंसिडेंट है कि आपका 1 नंबर में ही आंसर मिल गया, हो सकता है कि अगर आप ऑप्शन नंबर आपका डी होता तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता, ठीक है ना।
और ऐसे क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन होगा तो आपका निश्चित रूप से यह ए नहीं तो बी ऑप्शन में ही आपका क्या होता है, ये आंसर होता है। ठीक है ना। और ऐसे भी ये विधि आप अपनाइएगा तो इससे आपका क्या होगा, एक बार में ही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि बहुपद x² - ax + 5, ये आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है कि शून्यकों का योग आपको दिया है। तो शून्यकों का योग यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, 7 दिया हुआ है। ठीक है, और यदि यहाँ पर लिखा रहता है कि शून्यकों का गुणनफल 7 है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है शून्यकों का योग, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए का मान कितना होगा ये हम निकालेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 7। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, -b/a होता है। तो -b/a के ही बराबर क्या होगा, 7 होगा। और यहाँ से अगर हम b का वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका क्या होता है, ax² होता है, ये आपका क्या होता है, bx होता है, प्लस में आपका ये क्या होता है, c होता है। तो b का वैल्यू यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, तो -a आ जाएगा। तो b के जगह यहाँ समझिएगा, b के जगह यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो b की जगह यहाँ पर हम लिख सकते हैं -a। ठीक है ना, ये मैंने सबका फॉर्मूला वाला हो गया। और b का जगह यहाँ पर क्या है, -a। और a का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ पर x² के गुना में कुछ नहीं, तो गुना में क्या है, 1 है। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बटा में क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा 7, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर a हो जाएगा बराबर 7, मतलब कि a का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि बहुपद x² + 3x - 1 के शून्य का आपको अल्फा और बीटा दिया है, मतलब कि इसका शून्य का एक अल्फा होगा, एक क्या होगा, बीटा होगा। मतलब वो अंक में कितना होगा ये आपको दिया हुआ नहीं, लेकिन आपको पता है कि अल्फा और बीटा होगा। तो आपको बताना है कि अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का मान क्या होगा। तो इसका मतलब थोड़ा समझिए कि अल्फा इनवर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि 1/अल्फा होता है। क्या होता है, 1/अल्फा। और बीटा इनवर्स है मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, 1/बीटा होता है। क्या होता है, बीटा। आप घातांक करने में पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर 1/x लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो उसी से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अल्फा इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1/अल्फा लिख सकते हैं। और बीटा इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1/बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे, इसी के बदले यहाँ पर हम लिखें, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा। और बीटा से बीटा अगर कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा। तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और बटा आपका क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, -b/a। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a। ए से ए कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, -b/c। अब यहाँ से अगर b और c का वैल्यू अगर हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आएगा, 1 हो जाएगा। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हमको चाहिए क्या, b और c चाहिए। तो माइनस, और b का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर क्या हो गया 3। और c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू आपके पास है -1, माइनस से माइनस कट गया तो क्या आ गया वैल्यू, 3 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ, यदि बहुपद x² - 4x + 2 के शून्य का अल्फा कॉमा बीटा हो, मतलब कि ये द्विघात बहुपद है जिसका शून्य का आपको एक दिया हुआ कि एक आपका अल्फा होगा, एक आपका क्या होगा, बीटा होगा। तो आपको अल्फा बीटा इनवर्स प्लस बीटा अल्फा इनवर्स का क्या करना है, मान निकालना है कि उसका मान कितना होगा। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ से a का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 2 का वैल्यू यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1। इसका जो कोएफिशिएंट होता है, मतलब जो गुणांक होता है वो आपका क्या होता है, a होता है। तो गुना में कुछ नहीं, तो गुना में क्या है, 1 है। तो a का वैल्यू 1 हो गया। b का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, -4। और c का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको वैल्यू किसका निकालना है, तो अल्फा बीटा इनवर्स का प्लस में बीटा अल्फा इनवर्स का निकालना है। ठीक है, तो अच्छा जैसे देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन में जैसे आपको निकालना था अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का, तो हम इसको क्या लिखे थे, तो 1/अल्फा लिखे थे, प्लस में क्या लिखे थे, 1/बीटा। तो ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि अल्फा हम रहने देते हैं, ठीक है ना, और बीटा इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1/बीटा लिख सकते हैं, और प्लस बीटा रहने देते हैं, ठीक है ना, और अल्फा इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1/अल्फा लिख सकते हैं। मतलब कि ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बटा बीटा, प्लस में लिख सकते हैं बीटा बटा क्या लिख सकते हैं, अल्फा। ओके, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, अल्फा, और अल्फा में अल्फा से गुना होगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा से अल्फा यहाँ पर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, बीटा, और बीटा में बीटा से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। ठीक है,
तो ये जो है आपका अल्फा स्क्वायर है प्लस में क्या है बीटा स्क्वायर, नीचे आपका क्या है अल्फा इंटू बीटा है ना। तो आपको पता है कि द्विघात बहुपद में दो फार्मूला आपका होता है, एक होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, और एक आपका होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। तो मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा है तो सी बटा ए पर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तब क्या करेंगे, तो आप अलजेब्रा का एक फार्मूला पढ़ेंगे क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में क्या होता है 2ab, और एक आपका ये भी होता है कि ए स्क्वायर मतलब इसी का एक और फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, तो वो आपका होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2ab, ठीक है ना। तो इसका यूटिलाइज करेंगे तो थोड़ा सा ये कठिन है, ठीक है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर इस फार्मूला का यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर अल्फा स्क्वायर अगर प्लस बीटा स्क्वायर है, अगर ए को हम मान लेंगे अल्फा स्क्वायर हम मान लेंगे बीटा, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 2 इंटू अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको पता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ओके। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा है, क्या है अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है ना, क्या होता है माइनस बी बटा ए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हम कर देते हैं माइनस 2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है सी बटा है, तो यहाँ पर हो गया सी बटा ए, और नीचे अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो जाएगा, तो सी बटा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा आपका हो जाएगा सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा आपका हो जाएगा सी अपॉन ए, ओके। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ से अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ये आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम वैल्यू ही रख देते हैं, ठीक है ना। तो माइनस बी है तो माइनस रहने दीजिए, ठीक है ना, और बी का वैल्यू आपके पास क्या है, तो बी का वैल्यू -4 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं -4, और ए का वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2, सी का वैल्यू आपके पास क्या है, तो सी का वैल्यू आपके पास क्या है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और ए का वैल्यू आपके पास क्या है, तो 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। उसी तरह से नीचे अगर हम लिखेंगे यहाँ पर, तो सी बटा ए है, तो सी आपका यहाँ पर है 2, और ए आपका क्या है, तो ए आपका है 1, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये आप अगर कीजिएगा स्क्वायर इसका, ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 2 दूना 4, और बटा में आपका 1 है, तो 1 को आप क्या नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2, तो 16 में से 4 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा 12, 16 में से 4 घटेगा तो आपका 12 हो जाएगा, और नीचे आपका क्या है 2, तो 2 से इसको काटिएगा तो क्या बार में 6 बार में, मतलब कि ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो अल्फा बीटा इनवर्स प्लस बीटा अल्फा इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, तो आपका ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न जो आपका है वो आपका है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5, ये आपको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है के शून्य का आपको दिया हुआ है अल्फा कॉमा माने अल्फा कॉमा बीटा, मतलब कि अल्फा और बीटा इसका 2 शून्य का दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू किसका निकालना है, तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले लिख लेते हैं कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस में 5 आपको क्या दिया हुआ है, तो ये आपका एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो आपका क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो एक्स है इसके साथ गुना में है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो सोल्व अगर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा -3x, और ये आपका क्या हो जाएगा -3, -3 से गुना करेंगे तो ये -3x हो गया, ये आपका क्या हो गया -3, और ये आपका क्या हो जाएगा -5। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -3 -5 क्या हो जाएगा -8, ठीक है। अब इस फॉर्म में आ गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर क्या है सी है, मतलब सी मतलब यहाँ पर क्या होता है कांस्टेंट होता है, मतलब कि वहाँ पर कोई संख्या होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ए का वैल्यू अगर हम लेंगे तो एक्स स्क्वायर के गुना में क्या होता है ए होता है, तो ए का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, बी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, मतलब कि जो आपका एक्स का गुणांक होता है उसको हम क्या कहते हैं बी कहते हैं,
और जो कोई किसी का गुणक नहीं होता आपका क्या होता है, सी होता है। तो सी आपका यहाँ पर क्या हो गया, -8 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको वैल्यू किसका निकालना है। तो अल्फा प्लस 1 और इंटू में अल्फा बीटा प्लस 1। तो पहले ये दोनों आपका गुना है, तो गुना के फॉर्म इसको हम क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो अगर हम गुना करेंगे तो पहले अल्फा से बीटा प्लस 1 में करते हैं। तो अल्फा में बीटा प्लस 1 से करें, बीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, और अल्फा में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में अल्फा। ठीक है, और फिर प्लस 1 से करेंगे तो 1 से बीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से अगर बीटा में करेंगे तो बीटा हो जाएगा, फिर 1 से 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्या आ गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस में क्या आ गया 1। आपको पता है कि अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b/a, और प्लस में आपका क्या है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ से c का वैल्यू आपके पास क्या है, तो -8 है। a का वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, एक नहीं भी नीचे लिख सकते हैं, आपको पता है कि एक ऐसे हम समझाने के लिए लिख देते हैं। ठीक है ना, कि a का वैल्यू क्या है, 1 है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 रहता है तो ऐसा नहीं कि 2 को भी इग्नोर कर देंगे। ठीक है ना, 2 रहेगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, फिर माइनस, ठीक है ना, और b का वैल्यू क्या है, तो -3। तो ये माइनस आपका यहाँ पर है इसलिए, ठीक है ना, और यहाँ पर माइनस ही हो गया। ठीक है ना, और a का वैल्यू यहाँ भी 1 हो जाएगा, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर दोनों जगह 1 ही है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं -8। ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, प्लस में क्या हो जाएगा, 1। तो -8 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन में कहीं, हाँ ये है, यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा -4। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, p ऑफ x बराबर दिया हुआ है x³ + 1 में g ऑफ x x+1 से क्या किया जाता है, भाग देने पर p ऑफ x बटा g ऑफ x का घात कितना होगा, ये आपको पता करना है। तो इसके लिए हम बताते हैं कि इसका हम क्या लिख सकते हैं। तो p ऑफ x बटा g ऑफ x का अगर आपसे घात पूछे कि इसका घात क्या होगा, ठीक है ना, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं p ऑफ x का घात माइनस में क्या लिख सकते हैं, g ऑफ x का घात। ठीक है ना, ध्यान है कि जैसे यहाँ पर g ऑफ x है तो यहाँ पर g ऑफ x लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर f ऑफ x रहता तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, f ऑफ x लिखते। ठीक है ना, और माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाग में आपका जो पावर होता है वो आपका क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो p ऑफ x के घात की अगर हम बात करेंगे तो p ऑफ x आपका यहाँ पर क्या है, त्रिघाती बहुपद है, और त्रिघाती बहुपद का घात कितना होता है, तो 3 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। और g ऑफ x की अगर हम बात करेंगे तो g ऑफ x आपका क्या है, रैखिक बहुपद है, और आपको पता होता है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, 3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। मतलब कि इसका जो घात होगा कितना के बराबर होगा, तो 2 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा, 2 के। ओवरऑल अगर यहाँ पर हम देखें कि बात यह जो यहाँ पर घात जो 2 है, क्या है, 2 है, तो यह घात 2 किसका होता है, तो यह घात जो होता है यह भागफल का होता है। किसका होता है, भागफल का यह घात होता है 2। ठीक है, अगला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि p ऑफ x बराबर है q ऑफ x इंटू जी ऑफ x के, ठीक है ना, आपको दिया हुआ है कि p ऑफ x जो है, ठीक है ना, वो कितना के बराबर है, तो q ऑफ x इंटू में g ऑफ x के, ठीक है ना। तो आपको पता है कि p ऑफ x का घात यहाँ पर दिया हुआ है 7, ठीक है ना, और g ऑफ x का घात आपको दिया हुआ है 3। तो आपको बताना है कि p ऑफ x बटा g ऑफ x का घात क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए p ऑफ x बटा g ऑफ x का घात आपको निकालना है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे p ऑफ x बराबर हमको यहाँ पर दिया हुआ है q ऑफ x इंटू में दिया हुआ है g ऑफ x। ठीक है, तो हमको घात किसका निकालना है, p ऑफ x बटा q ऑफ x g ऑफ x का। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, p ऑफ x और ये इसके गुना में यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में बराबर क्या हो जाएगा, q ऑफ x। तो यहाँ ओवरऑल अगर हमको अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो हमको घात किसका निकालना है, तो q ऑफ x है, क्योंकि हमको पता है कि p ऑफ x बटा g ऑफ x करेंगे तो आपको क्या आएगा, q ऑफ x आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये आपको निकालना किसका है, p ऑफ x का बटा में g ऑफ x का। तो इसके घात को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं p ऑफ x का घात माइनस में क्या लिख सकते हैं, g ऑफ x का घात बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, q ऑफ x का घात। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो p ऑफ x का घात कितना है, तो p ऑफ x का जो घात आपको दिया है, आपको दिया हुआ है 7, और माइनस g ऑफ x का घात देखेंगे तो g ऑफ x का घात कितना है, 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, q ऑफ x, और 7 में से 3 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 4 बराबर क्या हो जाएगा, q ऑफ x। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि q ऑफ x का जो घात है, मतलब कि p ऑफ x बटा g ऑफ x का जो घात है वो कितना है, 4 है। कितना है, 4। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि पी ऑफ एक्स बराबर क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ये आपको दिया है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्यू ऑफ एक्स जीरो के बराबर नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब कंडीशन आपको लिखा रहे क्यू ऑफ एक्स जीरो के बराबर नहीं, मतलब कि जिसके बराबर जीरो नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो समझिए कि वो आपका क्या होता है, भाजक होगा। क्या होगा, ये भाजक होगा। ये बात आपको इससे पता चल जाना चाहिए, ठीक है, कि जिसमें आपका क्या रहेगा कि जीरो के बराबर नहीं है, तो समझिए कि वो आपका क्या है, निश्चित रूप से वो आपका क्या होगा, भाजक होगा, ठीक है। में दिया हुआ है कि क्यू ऑफ एक्स का घात, क्या दिया हुआ है कि क्यू ऑफ एक्स का जो घात है, क्या है, क्यू ऑफ एक्स का जो घात है वो क्या है, पी ऑफ एक्स के घात से क्या है, बड़ा है। पी ऑफ एक्स के घात से क्या है, बड़ा है। तो आपको बताना है कि आर ऑफ एक्स, तो आर ऑफ एक्स मैंने क्या किया, आपको बताना है कि शेषफल का घात, शेषफल जो है आपका किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, कि पी ऑफ एक्स के बराबर होगा, कि जी ऑफ एक्स के बराबर होगा, कि क्यू ऑफ एक्स के बराबर होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा पहले इसको हम देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पी ऑफ एक्स बराबर क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस में लिखा हुआ है आर ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये आपको निश्चित रूप से पता है कि इसको हम क्या कहेंगे, भाज्य ही कहेंगे। क्या कहेंगे, भाज्य, ठीक है, मतलब कि पी ऑफ एक्स आपका क्या है, भाज्य है, ठीक है। अब क्यू ऑफ एक्स बराबर यहाँ पर जीरो नहीं दिया हुआ, मतलब कि ये आपका क्या हो गया, भाजक हो गया। क्या हो गया, भाजक। तो यहाँ पर ये भाजक हो गया, मतलब कि ये निश्चित रूप से आपका क्या हो गया, भागफल हो गया। क्या हो गया, भागफल हो गया। और जो बच गया वो आपका क्या हो गया, शेषफल हो गया। क्या हो गया, शेषफल, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, ठीक ना। कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको जी ऑफ एक्स को भाजक दिया रहेगा, कभी कभी क्यू ऑफ एक्स को भाजक दिया है, ठीक ना। तो ये आपको इस तरह से लिख करके आप उसको वहाँ पर क्या कीजिए, क्लियर हो जाइए कि आपका वहाँ पर भाजक कौन है और आपका भागफल कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि क्यू ऑफ एक्स का घात जो है बड़ा है। क्यू ऑफ एक्स माने क्या, तो क्यू ऑफ एक्स माने कि भाजक का घात क्या है, बड़ा है। तो हम एक ऐसा भाजक लेते हैं जिसका घात क्या हो, बड़ा हो। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम ले लेते हैं एक्स क्यूब, क्या ले लिए, एक्स क्यूब, है ना। और लिखा हुआ है कि पी ऑफ एक्स का घात क्या है, छोटा है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ये क्यू ऑफ एक्स का घात ग्रेटर देन पी ऑफ एक्स का घात, मतलब कि जिससे आपको भाग देना है, ध्यान से समझिएगा, कि जिससे आपको भाग देना है उसका घात क्या है, बड़ा है, और जिसमें भाग देना है उसका घात क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर त्रिघाती लिया था, यहाँ पर मान लेते हैं कि लेते हैं द्विघात ले सकते हैं, आप उससे कोई कम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या किए कि द्विघात ले लिए, इसका घात यहाँ पर कम है, ठीक है ना, इसका घात क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि शेषफल यहाँ पर कितना होगा। तो ध्यान समझिए कि यहाँ पर एक्स क्यों है, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो अगर जीरो यहाँ पर हम लिखेंगे तो भाग नहीं लगता है, तो आपको पता है कि क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 2 से यहाँ पर हमको 1 में भाग देना है ना। तो हम क्या कहते हैं कि भाग ना लगाता है, क्या होता है, जीरो। तो भाग नहीं लगता है तो जीरो होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि शेषफल उतना ही रह जाता है जितना आपका क्या है, भाज्य है। तो मतलब कि ये आपका यहाँ पर क्या है, तो ये आपका यहाँ पर जो है आपका क्या है, तो ये आपका है क्यू ऑफ एक्स है, ये आपका पी ऑफ एक्स है, और ये आपका जी ऑफ एक्स है, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आर ऑफ एक्स, है ना। तो जीरो से लगाने का मतलब क्या है कि जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो होगा, तो आपका शेषफल कितना हो जाएगा, तो शेषफल आपका एक्स स्क्वायर ही होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो भाज्य होगा, क्या होगा, जो भाज्य होगा वही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आर ऑफ एक्स बराबर होगा किसके, पी ऑफ एक्स के। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओके। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यदि पी ऑफ एक्स का एक शून्य का आपको दिया है -2, मतलब पी ऑफ एक्स आपका एक कोई बहुपद होगा, जो आपको यहाँ पर क्लियर किया हुआ नहीं है कि द्विघात है कि त्रिघात है कि एक घात का बहुपद है, आपको यहाँ पर ये दिया हुआ नहीं है ना। लेकिन आपको एक उसका शून्यक पता है, आपको क्या पता है कि उसका एक शून्य क्या है, -2 है। तो निम्नलिखित में कौन पी ऑफ एक्स का गुणनखंड होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कि जब शून्यक से गुणनखंड आपको लिखना होगा, ध्यान समझिएगा, जब शून्यक से गुणनखंड आपको लिखना होगा, ठीक है ना। तो जो आपको यहाँ पर चर कह रहा है ना, तो यहाँ पर कौन सा चर कह रहा है, एक्स, तो एक्स लिखिएगा, ठीक है ना। फिर क्या लगाइएगा, माइनस, ठीक है ना। और जो आपको यहाँ पर दिया रहेगा शून्यक उसको क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -2। तो यहाँ से जो आएगा ये आपका गुणनखंड आ जाएगा, तो गुणनखंड आपका हो जाएगा एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। तो ये आपका गुणनखंड हो गया x + 2, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि शून्य के यहाँ पर दिया होता है 2, तो यहाँ पर क्या होता है x - 2 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर हम माइनस क्यों लगाते हैं, तो माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपको पता है कि शून्य है, तो जब जीरो से इक्वल करेंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। प्लस में रहेगा तो माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस का यहाँ पर क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ, निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सा बिंदु 3x + 2y = 12, 3x + 2y बराबर क्या दिया है 12 के आलेख पर, आलेख मैंने होता है ग्राफ, क्या होता है, आलेख या लेखाचित्र मैंने आपका होता है ग्राफ, होता है ना। तो 3x + 2y = 12 के आलेख पर स्थित नहीं है, ठीक है ना।
तो हालांकि यह क्वेश्चन जो आपका बहुपद का नहीं है, या ले भी सकते थे ना। जनरली यह क्वेश्चन आपका 9th क्लास का जो आपका पढ़ना था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण थे ना, वहाँ पर यह पढ़ना था, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर दे दिया है तो कोई बात नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सा बिंदु, मतलब यहाँ पर 4 बिंदु दिया हुआ है, 4 क्या दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। और दिया हुआ पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा बिंदु जो होगा, ठीक ना, इस पर स्थित नहीं होगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको पता है कि ये पहले वाला वैल्यू होता है x का, बाद वाला वैल्यू क्या चीज़ का होता है, y का, मतलब कि पहले x उसके बाद y, पहले x उसके बाद y, पहले x उसके बाद y, पहले x उसके बाद क्या होता है y। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बारी बारी से x और y का वैल्यू यहाँ पर हम क्या करेंगे, रखेंगे चारों का, ठीक ना। और देखेंगे कि जिसमें आपको 12 आ जाएगा बराबर में, ठीक ना, दोनों तरफ आपका LHS और RHS आपका क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो वो आपका सही होगा, ठीक ना। जिसमें बराबर में नहीं आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि पहला वैल्यू अगर हम लेते हैं इसका, ठीक ना, 2 और 3 का, ठीक ना, तो इक्वेशन आपका क्या है, 3x + 2y = क्या है, 12 है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 × x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है, प्लस 2 x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, y का वैल्यू क्या है, 3 है, बराबर क्या है, 12। 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, बराबर क्या हो गया, 12। तो 12 बराबर 12 हो गया, माने ये आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है कि नहीं है, क्या है, नहीं है, तो ये तो आपका हो गया, ठीक ना। अब बी में ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × x यहाँ पर क्या है, 4 है, प्लस 2 बी आपका यहाँ पर क्या है, मैंने आपका y क्या है, तो y यहाँ पर है 0, बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो 3 चौके यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12, और 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, तो 0 ऐड करने से कुछ फायदा है नहीं, तो यहाँ पर 12 बराबर क्या हो गया, 12। तो ये भी है, ठीक है ना, इस पर स्थित होगा, इस पर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, -2, मतलब कि ये आपका x कितना है, -2, और y कितना है, -3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × -2 प्लस 2 × -3 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 3 दूना 6, -6 हो जाएगा, यहाँ पर -6 बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो क्या यह दोनों बराबर होगा, तो यह दोनों बराबर नहीं होगा। तो आपका यहाँ पर क्या है कि आलेख पर स्थित नहीं है, तो यह सी नंबर जो आपका बिंदु होगा इस पर आलेख स्थित नहीं होगा, ठीक है ना। और आपका डी पर भी होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर रखेंगे तो देखिए यहाँ 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 छक्का हो जाएगा 12, तो 12 बराबर 12, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व किया जाता है, इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c। तो द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है कि आलेख का रूप कैसा होता है। तो हम बताते हैं कि आलेख का रूप पूछे, आलेख का प्रकृति पूछे, तो इसका आलेख कैसा होता है, परवलय होता है। क्या होता है, परवलय, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं, पैराबोला। तो इसको आप लोग टिक कर लीजिए, इसमें कुछ करना नहीं था, क्लास में भी बता चुके हैं पहले क्लास में। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, द्विघात बहुपद के संगत आलेख। क्या दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है ना, के संगत आलेख। संगत आलेख मतलब कि उसका ग्राफ निम्नलिखित में कौन सा था, मतलब कि निम्नलिखित में कौन सा उसके बारे में क्या है, सही स्टेटमेंट दे रहा है। तो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह आलेख x अक्ष को अधिकतम 2 बिंदु पर काटता है ना। तो बात सही है कि x अक्ष पर 2 बिंदु पर काटता है ना। क्यों 2 बिंदु पर काटता है, क्योंकि आपका क्या है कि द्विघात बहुपद है, तो इसका शून्य 2 है, तो 2 बिंदु पर क्या होगा, काटेगा। और कभी कभी क्या होता है कि एक ही बिंदु पर काटता है, तो जब एक बिंदु पर काटता है तो उस समय क्या होता है कि वह दोनों शून्य क्या होता है, बराबर होता है। तो उस केस में उसको हम क्या कहते हैं कि वो समपाती है, मतलब कि दोनों आपका क्या होता है, एक ही होता है। तो उस समय आपका एक ही बिंदु पर काटता है। ऐसे आपका जनरली जो होता है आपका 2 बिंदु पर काटता है, तो ये आपका सही है, ठीक ना। लेकिन आगे भी आपको यहाँ पर पढ़ना है, अगला स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि एक ही को पढ़ करके सही कर देना, ठीक ना। हो सकता है कि आपका इनमें से सभी भी हो, ठीक ना। तो इसलिए जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो क्या कीजिए कि जो आपको चारों ऑप्शन है उसको क्या कीजिए, ध्यान से पहले पढ़िए, उसके बाद आप टिक कीजिए कि पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, क्या होगा, ठीक है ना। ये इनमें से सभी होगा, ठीक ना। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा आपको लिखा हुआ है कि यह आलेख एक अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उनके x का निर्देशांक बहुपद के शून्यक होते हैं। तो बताए थे कि जिस बिंदु पर काटेगा x अक्ष होते ना, उसका x का निर्देशांक क्या होता है, उसका शून्यक होता है। y का निर्देशांक से हमको वहाँ पर कोई लेना देना होता नहीं है। और उस केस में आपका क्या होता है कि जब x अक्ष को काटेगा तो वहाँ पर y क्या होता है, आपका 0 ही होता है ना। और ऐसे आपको पता है कि x का ही आपको निर्देशांक लेना होता है शून्य के लिए। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इतना से आपको ये पता चल गया कि ए और बी दोनों है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, डी होगा ही, ठीक है ना। तो आप इसमें ये ए और बी में टिक नहीं करके किस में टिक कीजिएगा, डी में, ठीक ना। लेकिन आपको एक ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका भी हम डिस्कस कर देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यह आलेख x अक्ष को नहीं भी काट सकता है। तो हाँ, बिल्कुल नहीं काट सकता है, हो सकता है कि नहीं भी काटे, ठीक ना। जिसका शून्य का आपका क्या होगा, वास्तविक संख्या नहीं होता है। बहुपद होता है जिसका शून्य क्या होता है, वास्तविक संख्या नहीं होता है, ठीक ना। उसका आपका क्या होगा, x अक्ष को नहीं काटेगा, ठीक ना। उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, जैसे ये आपका x है, ये आपका x' है, ये आपका y आपका क्या है, y' है, ठीक है। तो उसका ग्राफ सिर्फ y को ही काटेगा। किसको काटेगा, y को ही काटेगा, ठीक ना। y को ऐसे काट दे, ऐसे काट दे, ठीक है, लेकिन कभी भी वो x को नहीं काटेगा। कौन सा, जिसका
जिसका जो शून्यक होता है क्या होता है, वास्तविक संख्या नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपका देते हैं, जैसे पी ऑफ एक्स अगर आप लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है ना, तो इसको आप वाई मान के क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है ना। तो आपको ग्राफ काटना हम बताएं, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिएगा कि ग्राफ की कॉपी में एक्स का वैल्यू रख करके एक्स और वाई का वैल्यू आप निकालिएगा, ठीक है ना। फिर इसका ग्राफ काटिएगा, देखिएगा कि कहीं भी यह जो इसका ग्राफ होगा कहीं भी आपका एक्स को नहीं काटेगा, ठीक है ना। तो जब एक्स को नहीं काटता है तो आपको पता है कि उसका वास्तविक शून्यक नहीं होता है। वास्तविक शून्यक क्या होता है, नहीं होता है, इसलिए वो एक्स अक्ष को मतलब एक्स एक्सिस को क्या करेगा, नहीं काटेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी भी सही हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों, क्योंकि आपका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो आपका डी में क्या है, इनमें से सभी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगर आप एग्जाम में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पढ़ के सही करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक बहुपद एफ ऑफ एक्स के लिए y बराबर एफ ऑफ एक्स मतलब कि जो बहुपद दिया रहता था उसको हम क्या करते हैं, y के बराबर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ y बराबर एफ ऑफ एक्स का आलेख चित्र नीचे दिया गया है, ठीक है ना। आलेख चित्र नीचे दिया गया है, बताना है कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो हम बताए थे कि इसका जो ग्राफ होगा, तो ग्राफ जब आप काटिएगा, ठीक है ना, तो जहाँ पर एक्स एक्सिस को जितने बिंदु पर वो क्या करेगा, काटेगा, एक्स एक्सिस को जितने बिंदु पर क्या करेगा, काटेगा, उतना ही उसका क्या होगा, शून्यक होगा। अगर एक्स एक्सिस को एक जगह पर काट रहा है तो उसका शून्य कितना होगा, एक। दो जगह पर काटेगा तो उसका शून्य दो। तीन जगह पर काटेगा तो उसका शून्य कितना होगा, तीन। चार जगह पर काटेगा तो उसका शून्य कितना होगा, चार होगा। तो यहाँ पर अगर इस ग्राफ को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक्स, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर एक बिंदु पर यहाँ पर काट रहा है, दूसरा बिंदु और यहाँ पर तीसरा बिंदु, ठीक है ना। तो यह तीन बिंदु पर काट रहा है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस को यह कितने बिंदु पर काट रहा है, तीन बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसका शून्य कितना होगा, तीन होगा। कितना होगा, तीन, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन में क्या है, तीन दिया हुआ है, ठीक है। आगे आपको दिया हुआ एक बहुपद एफ ऑफ एक्स के लिए y बराबर एफ ऑफ एक्स का आलेख चित्र नीचे दिखाया गया है, इसके शून्यकों की संख्या बताइए, ठीक है ना। तो देखिए आपका जो यहाँ बहुपद दिया हुआ किस फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो इसका ग्राफ एक्स को कहीं पर काटना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका ग्राफ कहीं भी एक्स को नहीं काट रहा है। तो एक्स को नहीं काट रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो भी शून्यक होगा आपका क्या होगा, वास्तविक संख्या नहीं होगा। क्या होगा, वास्तविक संख्या नहीं होगा, मतलब कि अवास्तविक संख्या होगा, या कह सकते हैं कि काल्पनिक संख्या होगा, जिसके बारे में आपको, काल्पनिक संख्या के बारे में आपको 11वीं क्लास में पढ़ना है। जो आपका चैप्टर है क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या, उसमें आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना, डिटेल से, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि कोई वास्तविक संख्या नहीं, इसलिए क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं काट रहा है। तो आपका इसका शून्य कितना हो जाएगा, एक भी नहीं होगा। तो इसका शून्य एक भी नहीं होगा, मतलब कि आपका हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य, कि इसका एक भी वास्तविक शून्यक नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यह आपके पाठ्य पुस्तक का नहीं है, यह अनुराग ने पूछा है। तो यह जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30, बहुपद है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक अल्फा और बीटा है, मतलब कि यह जो एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्यक आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, मतलब कि एक दूसरा द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है, जिसका शून्यक क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस 2 बीटा, और एक दिया हुआ है 2 अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि यह एक शून्यक दिया हुआ है और यह एक शून्यक दिया है, दो शून्यक दिया हुआ है किसका, जो एक आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दिया, ठीक है ना, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर आपको ये अंक में आपको ये क्या है, पता नहीं चलेगा कि इसका शून्यक कितना है और ये आपका कितना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले इस शून्यक का क्या करेंगे, इस शून्यक से हम इसका शून्यक निकाल सकते, माने यह जो आपका द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, मतलब कि इसका अगर हम गुणनखंडन करके इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से शून्यक आ जाएगा। तो एक आपका हो जाएगा अल्फा, एक आपका हो जाएगा बीटा। तो अल्फा और बीटा को रखेंगे तो आपको शून्य का पता चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यह जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो यह जो द्विघात बहुपद है, इसका कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा। क्या होगा, वास्तविक हल नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्यों नहीं होगा सो देख लीजिए कि जैसे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 आपको दिया हुआ है, क्या द्विघात बहुपद दिया, है ना। तो इसका अगर आप गुणनखंड करना चाहिएगा तो आपका गुणनखंड यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। तो कैसे नहीं होगा वो हमको पता कैसे चला, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला होता है आपका डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो डी को हम लोग कहते हैं विवेचक, क्या कहते हैं, विवेचक, ठीक है ना। आगे चल के आप
का जो द्विघात समीकरण है उसमें आप इसको क्या कीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब डी का वैल्यू क्या आता है, माइनस में आता है, मतलब कि डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो जाएगा, ठीक ना, तब आप पता लगा सकते हैं कि उसका जो वास्तविक हल नहीं होगा, उसका क्या होगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा, मतलब कि x का कोई वास्तविक संख्या आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो देखिए बी स्क्वायर, तो बी आपका होता है x का गुणांक, तो यहाँ पर अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे -4, ए का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और सी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और यह हो जाएगा आपका माइनस में 120, तो आपका -20 आ गया, मतलब कि डी का वैल्यू आपको क्या आ गया, माइनस में आ गया, मतलब कि 0 से छोटा आ गया। तो डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा होता है तो आपका क्या होता है, उस समय वह जो आपका दिया हुआ द्विघात बहुपद है उसका कोई वास्तविक शून्यक नहीं होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कोई आपको इस तरह का दिया रहेगा कि जिसका वास्तविक शून्यक रहेगा, ठीक ना, तो हम उस समय क्या करेंगे, अल्फा और बीटा निकाल लेंगे, फिर अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आपको शून्यक पता चल जाएगा, ठीक ना। तो उससे आप शून्यकों का योग निकाल लीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिएगा, ठीक ना, और आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। लेकिन इस केस में है कि आपको ऐसा यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे क्या कि आपको पता है कि अल्फा और बीटा जो है इस पर डिपेंड करता है, मतलब कि ए बी और किस पर डिपेंड कर रहा है, सी पर, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि आपको जब शून्यक आपको क्या जब शून्यक दिया रहता है, क्या दिया रहता है, शून्यक दिया रहता है, तो आपका द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका होता है पी ऑफ एक्स बराबर होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यही आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा की जगह आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस 2 बीटा दिया हुआ है, ठीक है, और बीटा की जगह क्या दिया हुआ है 2 अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला आपका क्या होता है अल्फा प्लस बीटा निकलना, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर मतलब कि अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है, तो ये आपका है शून्यकों का योग, क्या है, शून्यकों का योग है, और ये आपका क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए कि शून्यकों का योग निकालेंगे, किसके लिए, जो आपका एक द्विघात बहुपद निकालना है उसके लिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर क्या लिखेंगे, तो शून्य का योग का आपका क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर कोइंसिडेंट है कि यहाँ पर भी आपको अल्फा बीटा यहाँ पर यूज किए हुए है, ठीक है ना। तो शून्यकों का योग निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ये आपका क्या हो गया अल्फा हो गया, क्या हो गया अल्फा, और बीटा आपको क्या दिया, तो आपको दिया है 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। इसको हम अल्फा और इसको बीटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपका एक शून्यक है। तो द्विघात बहुपद जब हम पढ़े तो उसमें आपको बताया था कि एक शून्य को हम अल्फा मानते हैं, एक शून्य को क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं, ठीक है ना। तो एक को हम मान लिए अल्फा और एक को हम मान लिए क्या, बीटा मान लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो अल्फा और 2 अल्फा क्या हो जाएगा 3 अल्फा, और 2 बीटा और बीटा क्या हो जाएगा 3 बीटा, और 3 यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, 3 इंटू क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको चाहिए, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं क्योंकि अल्फा और बीटा इसका क्या है शून्यक है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस क्या है 30, तो यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस और बी की जगह बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है 10 है और ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये आपका क्या आ गया -10 आ गया। और अगर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है सी बटा ए, तो सी आपका यहाँ पर क्या है 30 है और ए आपका यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक ना। दोनों का जरूरत पड़ेगा, ठीक ना। तो अभी फिलहाल हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -10, तो ये आ गया आपको -30। मतलब क्या हुआ इसका कि आपको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना रखना होगा, तो आपको रखना होगा -30 रखना होगा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए अल्फा इंटू बीटा चाहिए, मैंने आपको चाहिए शून्यकों का गुणनफल चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ये आपका क्या होता है, इसको हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, और शून्य का आपका क्या है, तो एक शून्य का आपका है अल्फा प्लस 2 बीटा और एक शून्य का आपका क्या है 2 अल्फा प्लस बीटा, और दोनों का हमको गुणनफल निकालना है, मतलब दोनों को हम क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक है। अल्फा में 2 अल्फा से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा में बीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, फिर 2 बीटा से 2 अल्फा में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 अल्फा बीटा, 2 दूना 4 अल्फा बीटा, ठीक है ना। चाहे आप बीटा अल्फा भी लिख सकते हैं, गुना में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर 2 बीटा है, बीटा से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 2 बीटा स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है 2, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 2, यहाँ पर क्या बच जाएगा अल्फा स्क्वायर और यहाँ पर क्या बच जाएगा बीटा स्क्वायर,
फिर ये समझिएगा यहाँ पर हम क्या किए कि यहाँ पर 2 अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 2 बीटा स्क्वायर, तो दोनों में मिल क्या रहा है, तो दोनों में मिल रहा है 2, ठीक है ना। या आप क्या कर सकते हैं, एक मिनट, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपका 2 था, यहाँ पर 2 कॉमन था, तो यहाँ पर हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस में क्या हो गया बीटा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर बीटा अल्फा बीटा क्या गो 4 गो, यहाँ पर अल्फा बीटा क्या गो 1 गो, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 5 अल्फा बीटा, ओके। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, मतलब कि ए स्क्वायर है प्लस में क्या है बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में क्या होता है 2ab, मतलब कि 2 अल्फा यहाँ पर क्या हो जाएगा बीटा, और प्लस में आपका क्या है 5 अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या किए, इसको हम मान लिए ए, इसको मान लिए बी, तो आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में क्या होता है 2ab, ऐसे इसका फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन उससे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं सोल्व होगा, तो इसलिए उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा ए का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर माइनस बी बटा ए नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर पता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो -10 है, तो डायरेक्टली यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -10 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 30 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर प्लस 5 है अल्फा इंटू बीटा 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 -10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 30 दूना क्या हो जाएगा 60 और 30 पचे क्या हो जाएगा 150, मतलब 150, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 100 में से 60 घटेगा तो क्या हो जाएगा 40, 100 में से 60 घटेगा तो हाँ 40 ही होगा, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा 150, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 40 दूना 80 और 150 क्या हो जाएगा 230, तो यह जो वैल्यू आया, ठीक है ना, ये क्या चीज़ का वैल्यू आया, तो अल्फा इंटू बीटा का आया 230 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया -30, ठीक है। और आपको पता है कि बटा में यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ए का वैल्यू वहाँ पर क्या होगा 1 होगा, ठीक है ना, तो ए का वैल्यू वहाँ पर हम क्या लेंगे 1 लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद जो हमारा निकलेगा वो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं क्या पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर पूरे ब्रैकेट दे के ए नहीं लिख रहे हैं, ए क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बटा में कुछ नहीं है, तो बटा में क्या होगा 1 होगा, तो ए का वैल्यू 1 लेने से कोई यहाँ पर बेनिफिट है नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर हम ए नहीं लिखें, ठीक है ना। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो पी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया है -30, तो यहाँ पर हो जाएगा -30 एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया है, तो आपको आया है 230, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 230, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 30 एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा 230, तो यही आपका एक बहुपद क्या हो गया निकल गया, ठीक है ना। इसका सुनने का आपको क्या है, तो अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा, जो किस पर डिपेंड था, तो इस पर डिपेंड था, ठीक है। तो इसको इस तरह से सोल्व करते हैं। तो इस तरह से आपका यह जो बहुपद चैप्टर था इसका पूरा डाउट से आज आपका क्या हो गया खत्म हो गया। अगले दिन अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।